498A और 406 के लिए आई है नई गाइडलाइन और एक नया जजमेंट आया है 2023 का। 16 मई 2023 का ये जजमेंट है, जिसके बाद जो पत्नियां हैं पतियों को 498A को लेकर तो प्रताड़ित बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और जो थोड़े बहुत धोखेबाजी होती है कई बार केसेस में पैसा लेकर केस पे वापस ना लेना, वो भी नहीं होगा। तो क्या था वो जजमेंट और किस तरह से पत्नियां अब आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपका अपना चैनल है, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि नई कानूनी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस केस में शॉर्ट में बताएं तो हुआ ये था कि पति और पत्नी में समझौता हुआ, जो रकम तय हुई थी वो पत्नी ने ले लेकिन रकम लेने के बाद भी जो है केस 10-11 साल तक चलता रहा और पूरी फैमिली 9-10 साल तक लिटिगेशन में जूझती रही। तो अगर आपके ऊपर ऐसा केस हुआ है 498A जैसा, तो इनिशियल स्टेज पर उसको खत्म करने की कोशिश ना करें। इवन कोई भी केस है उसको इनिशियल स्टेज पर यानी शुरुआती स्टेज पर उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आम आदमी है कोर्ट में जाने से डरता है, जो मुकदमों से डरता है, सही बात है डरते हैं। लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो कानून आपके साथ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज पर आप जैसे ही सोचते हैं कि समझौता करके हम केस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो भी डिमांड होती है आप मान लेते हैं, और उसके बाद भी आप इतना पैसा दे देते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस केस से निकल जाओगे। इस केस में फाइनली कोर्ट ने माना कि जो फैमिली थी और जो पक्षकार थे उनके साथ गलत हुआ, यानी कि पति के साथ गलत हुआ, और लास्ट में जो FIR थी वो भी जो है क्वैश कर दी गई। इसके साथ साथ कोर्ट ने नई गाइडलाइन भी जारी की। वो गाइडलाइन ये थी कि क्यों की गई, क्योंकि जो भी सेटलमेंट होता है अगर इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है तो बाद में कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो। जानते हैं शॉर्ट में केस के फैक्ट क्या थे। जो पत्नी थी उसने पति के ऊपर FIR करवाई 498-406 जैसी FIR उसने करवा दी। अब जैसे ही FIR होती है तो पति घबरा जाता है, उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ, इसमें जरूरी नहीं आप एंटीसिपेटरी बेल भागकर ले लेते हैं, इतना भी जरूरी नहीं होता। पहले देखिए तो है क्या, केस क्या है, हो सकता है आप गलत ना हो, आप बेवजह एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हो। वहां पर भी कोर्ट ने इसे मीडिएशन के लिए डाल दिया। जब ये मीडिएशन के लिए केस गया तो दोनों में सेटलमेंट हो गया और पत्नी ने जो डिमांड की थी उतने पैसे उतनी रकम उसको दे दी गई। हस्बैंड ने इसी आधार पर FIR क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगा दी। FIR क्वेश्चन भी हुआ, लेकिन बाद में जो हुआ वो आपको बताते हैं और उसमें आपका दिमाग हिल जाएगा। फिर पत्नी का माइंड चेंज हो गया, क्योंकि जिन लोगों को सम्मन किया था उनके रिलेटिव्स को, वो लोग भी क्वेश्चन के लिए आए। लेकिन जब वो क्वेश्चन के लिए आए वो लोग, तो पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट किया गया है वो पति को लेकर हुआ था, यानी पति के साथ हुआ था, फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं हुआ था। तो इनके खिलाफ जो FIR है वो क्वैश नहीं होनी चाहिए। ये जो एमिकेबल सेटलमेंट था ये 2014 में हुआ था। कोर्ट ने भी माना कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही लंबा खिंच सकता है ये केस, और कहीं ना कहीं वो सही भी थे, क्योंकि 2023 में जजमेंट आया है, कहाँ 2014 कहाँ 2023। तो इसी केस को देखते हुए कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप भी सेटलमेंट कर रहे हैं तो इन गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। पार्टी का नाम स्पेसिफाई होना चाहिए, रिस्पोंडेंट और जो एप्लीकेंट है ये ना लिखकर पूरा नाम लिखना चाहिए, पूरा खुलकर उसका पूरा क्लियरेशन में नाम आना चाहिए, पूरी जो इंक्वायरी है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए। टाइम लिमिट होना चाहिए कि और क्लियरेशन होना चाहिए कि इतना पैसा लिया जा रहा है और इतने दिन के बाद जो है केस वापस ले लिया जाएगा, या अगर डाइवोर्स का है तो डाइवोर्स का भी ऐसा होना चाहिए कि इतने दिन के बाद जो है केस वापस ले लिया जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा। ऐसा कुछ मतलब टाइम लिमिट होनी चाहिए उसमें कि इतने दिन के बाद क्वेश्चन कर देंगे या विड्रॉ कर देंगे केस को, या मान लेंगे, या सेटलमेंट हो गया, वो सारा रिटर्न में होना चाहिए टाइम लिमिट के साथ। मोड ऑफ पेमेंट भी होना चाहिए, किस चीज से पेमेंट करें, चेक से पेमेंट करें, DD से पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, जिससे भी पेमेंट करें वो मोड ऑफ पेमेंट भी उसमें क्लियर होना चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई फॉलो अप डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी लगाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हाँ ये क्लियरेशन हुआ है, तो ऐसे में हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा अगर आप इस तरह से, अगर आप सेटलमेंट पे जा रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये केस सबके लिए जरूरी है। बहुत से केसेस हमारे पास भी ऐसे आए जिसमें धोखाधड़ी हुई है, पैसे लेने के बाद जो लेडी ने, पत्नी ने इनकार कर दिया है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसा केस आपका भी है और आपको केस का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम केस का लिंक भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर इस तरह का आपका कोई सवाल है इस केस से रिलेटेड, डाइवोर्स केस से, 498 से, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं।